प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, आप प्रॉब्लम आ रही थी। सबको जय मसीह की। अगर कोई इस वक्त सुन रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। जो भी कोई सुन रहा है वो कृपया बताएं कि आवाज़ ठीक है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए और सुबह की इस फेलोशिप के लिए। हालेलुया। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये सुबह की फेलोशिप हम लोग इंडिया पाकिस्तानी लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्योंकि उधर इस वक्त रात का समय है और इधर दिन का समय है। और हमारी रेगुलर वर्शिप जो हम लोग संडे की करते हैं वो शाम को 7 बजे है और आप इन दोनों ही सभाओं में हिस्सा ले सकते हैं। सो खुदा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। सो आज हम लोग विश्वास के ऊपर सीखेंगे जो हर एक मसीही की बुनियाद है। विश्वास क्या है, कितने प्रकार का है, और हम जितने भी प्रकार का विश्वास है उसमें हम कहाँ पर खड़े हैं। थोड़ी देर के लिए हम इन बातों पर गौर करेंगे। हमको तो ज़्यादातर जो विश्वास है वो चिंगाई के लिए, शारीरिक आशीषों बरकतों के लिए, ऊंचे रुतबों के लिए, नौकरियों के लिए, खुशहाल ज़िंदगी के लिए, ऐसे ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादातर विश्वास की, ईमान की परिभाषा जो है, ईमान के बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग आज और भी इससे आगे बढ़ेंगे कि विश्वास सिर्फ इतने ही काम के लिए हमको नहीं दिया गया है, बल्कि ईमान इससे बहुत आगे हमको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। सो आइए हम लोग इब्रानियों का खत उसका 11 अध्याय उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 23। तो आइए देखते हैं वचन में से। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा कर रखा। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसको पैदा होने के बाद 3 महीने तक छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। सो प्यारे अजीजो, सबसे पहले तो हम लास्ट जो वचन है, जो शब्द है, उसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि नए जन्म की तालीम में हमें सिखाया जाता है कि हमें राजाओं के लिए दुआ करनी है, हमें राजाओं का सामना नहीं करना है, हमें राजाओं का अदब करना है और उनकी आज्ञा को मानना है। और जो कोई राजाओं का विरोध करता है, वचन में लिखा, वो दंड के योग्य होगा। सो इसलिए अब हमको देखना है कि जो वचन हमको बता रहा है उसका असल में भेद क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि वो राजा की आज्ञा से ना डरे। आगे चलकर हम देखते हैं मूसा भी राजा की आज्ञा से ना डरा। तो फिर एक तरफ तो हमको ये बताया गया कि राजाओं की इज्जत करो, कोई भी हुकूमत खुदा की इच्छा के बिना नहीं होती, इसलिए जो हुकूमतों का सामना करता है वो खुदा का सामना करता है। और आज कुछ लोग इन्हीं बातों को लेकर कभी कभी विरोध भी कर देते हैं, लेकिन हम दोनों बातों को बारीकी से सीखेंगे कि हमें राजाओं का अदब करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनके अधीन रहना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं इसकी मुखालफत में नहीं हूँ। लेकिन वही वचन हमको बताता है कि राजाओं की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें नहीं मानना है, क्योंकि उसके लिए हमको वचन बताता है कि राजाओं के राजा का भी एक हुक्म है हमारे पास। दुनिया की अदालतों से भी बड़ी एक अदालत का हुक्म है हमारे पास। दुनिया की सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है जिसका हुक्म है हमारे पास।
सो इन सारी बातों के ध्यान में जब हम देखेंगे तो हर बात की बारीकी को हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा कि वो राजा की आज्ञा से ना डरे, विश्वास ही के कारण वो राजा की आज्ञा से ना डरे। तो अब वहाँ पर हम देखते हैं राजा की जो आज्ञा है वो सीधी सीधी परमेश्वर के बंदोबस्त के खिलाफ है। ये वो राजा है जो खुद को खुदा बनाना चाहता है या खुद को खुदा समझता है। अब हमारे खुदा की जगह कोई दुनिया का राजा नहीं ले सकता। बादशाहों के बादशाह की जगह उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। सो जब ऐसे माहौल हमारे सामने आए तो हमें फैसला लेना है, हम बादशाहों के बादशाह की माने या दुनिया के बादशाहों की माने। सो यहाँ पर लिखा कि वो राजा की आज्ञा से ना डरे। तो क्या हम ये समझें कि वो खुदा के बंदोबस्त के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि लिखा कि राजा की आज्ञा से ना डरे। ये राजा की आज्ञा परमेश्वर की खिलाफत में है। प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं कि उस वक्त भी जो हुक्मरान थे वो भी मसीह यीशु के खिलाफ थे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि शागिर्दों ने जब सेवा शुरू की है तो उन्हें राजाओं का सामना करना पड़ा, राजाओं को समझाना पड़ा, और राजाओं की ड्यूटी भी उन्होंने उनको समझाई। लेकिन उन्होंने वहाँ पर सबसे ज़रूरी ये समझा कि हमें राजा के भय में नहीं रहना। राजा तो कहते थे तुम मसीह का प्रचार ना करो, तो क्या हम उसकी इस हुक्म को भी मान लें, इस बात को समझते हुए कि हमें राजाओं के अधीन रहना है? वचन हमें बताता है नहीं, राजाओं के अधीन रहना है, ये वचन हमें बताता है। लेकिन यदि कोई राजा अपने आप को खुदा समझने की भूल कर बैठे तो फिर उसके अधीन हमको नहीं रहना है। सो प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद, पैदा होने के बाद 3 महीने तक छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। सो ऐसा ईमान, ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि चाहे कैसा भी बादशाह क्यों ना हमारे सामने इस जहान में खड़ा हो, यदि एक तरफ खुदा और दूसरी तरफ इस दुनिया का बादशाह है तो हमें बादशाहों के बादशाह की बात की तरफ ध्यान देना है। दुनिया के किसी बादशाह से हमको डरने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए प्रार्थना हम खुदा के आगे करेंगे कि खुदा उसको बुद्धि अकल दिनाई बख्शे, ताकि वो वफादारी के साथ और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए शासन करे। लेकिन यदि वो खुदा के नियम के खिलाफ ही कोई ऐसा कानून लाता है या कोई ऐसा हुक्म लाता है तो फिर हमें उस राजा के अधीन रहने की ज़रूरत, प्रार्थना हम करेंगे कि खुदा उसको बुद्धि बख्शे। लेकिन जो हुक्म उसने खुदा की मुखालफत में दिया है उसे हमें किसी भी कीमत पर नहीं मानना है। ये वो विश्वास है जो बादशाह के खौफ से भी नहीं घबराता। तो आपके अंदर भी ऐसा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अभी दिन अंतिम है और बुरे हैं। इसलिए ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी कि राजा लोग आपको डरा कर रखने की कोशिश करेंगे, मसीह के बंदोबस्त के खिलाफ बहुत सारे ऐसे कानून लेकर आएंगे और आपके लिए सतावट भी आ सकती है। इसलिए आप ये बात ध्यान रखना कि हर वो चीज़ जो खुदा की खिलाफत में जाए हमें उसे कबूल नहीं करना है, बल्कि सबसे ज़रूरी ये है कि हम बादशाहों के बादशाह के हुक्म को माने। तो आइए वचन की तरफ बढ़ते हैं। इब्रानियों का खत 11 अध्याय उसकी 24 आयत। विश्वास ही से मूसा ने जब वो बड़ा हुआ तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ये विश्वास है उसका। कैसा विश्वास है? बेशक उसकी परवरिश बादशाह के घर में हो रही है, बेशक वो फिरौन की बेटी का बेटा माना जाता है, बावजूद इसके जब वो सियाना हुआ, बड़ा हुआ, जब बचपन में था तब तो वो सोचता होगा कि चलो अच्छी बात है जी, बादशाहों के महलों में मेरी परवरिश हो रही है, अच्छी बात है, मैं बादशाह के तख्त पर बैठ सकता हूँ, अच्छी बात है। शायद खुदा इस महल में मुझको इसीलिए लेकर आया कि मैं बादशाह बनकर अपने लोगों की मदद कर सकूँ। सो ऐसे बहुत सारे विचार बचपने में आते होंगे, हमारे भी ऐसे ही आते हैं। आज मसीही लोगों को भी देखो, वो भी शायद यही मन में बिठाए बैठे हैं कि यीशु मसीह को हमने माना है तो अब हम लोग बादशाही करेंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, हर
चीज़ का लुत्फ उठाएंगे, ऐसी ही है। जिनमें ऐसे विचार हैं वो मूसा की उस हालत में है जब मूसा बचपन में है, लेकिन लिखा बचपन से निकलकर मूसा सयाना हुआ, बड़ा हुआ। तो हमें भी चाहिए कि हम उस हालत से निकलकर बड़े हों, सयाने हों। तो जब सयाना हुआ तब लिखा है कि उसने उसकी बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर किया। इसका मतलब जब सयाना हुआ तब इनकार किया, पहले इनकार नहीं किया। जब सयाना हुआ तब इनकार किया। अब यदि आप भी सयाने हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो आपको भी अब उन सारी चीज़ों का इनकार करना होगा जो बचपने की हालत में जिन्हें आप सही समझते थे, लेकिन अब वो सही नहीं है। इसलिए आपको उन बातों को ठुकराना होगा। सो विश्वास कैसा है कि विश्वास ही से मूसा ने बड़ा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। पता है कि यदि मैं इस बात का इनकार करूंगा बहुत बड़ी सज़ा में पड़ सकता हूं, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जितनी प्लानिंगें मैंने कर रखी थी पहले, इनकार करने से पहले, वो सारी बातों पर पानी फिर सकता है। यदि मैंने इनकार किया तो शायद मैं अपने लोगों की मदद ना कर पाऊंगा। लेकिन बावजूद इसके लिखा विश्वास ही से उसने इनकार किया। तो विश्वास ही से इनकार करने के पीछे का जो दूसरा कारण है वो ये है कि उसकी बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया है, सारे नुकसानों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास ये है, मेरा खुदा जिसे मेरे बाप दादा मानते आए हैं, मेरा वो खुदा जिसने मेरे बाप दादाओं से वायदा किया है, मेरा वो खुदा इन सारी परिस्थितियों में, इन सारे हालातों में, इन सारी कंडीशंस में वो मुझको संभालने की कुदरत रखता है और वही मुझको संभालेगा। यदि मैंने अपनी बुद्धि से अपने लोगों की मदद करनी चाही तो शायद ना कर पाऊँ, परंतु यदि मैं अपनी बुद्धि का इनकार करके अपनी इस बुद्धि को उसके हवाले करूं और वो अपनी बुद्धि से मुझको बुद्धि देकर अपने लिए इस्तेमाल करे, तो शायद वो सब कुछ हो जाएगा जो मैं अपनी अकल, अपनी बुद्धि से ना कर पाऊं। सो मूसा इसी बात को लेकर ये फैसला करता है कि मेरी जो माँ है मैं उसी का बेटा कहलाऊंगा, बादशाह की बेटी फ़िरौन का बेटा मैं नहीं कहलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो कैसा विश्वास है? इनकार करने का विश्वास, इनकार करने वाला विश्वास। पहला विश्वास देखा, बादशाहों के खौफ से भी ना डरने वाला विश्वास। दूसरा विश्वास क्या है? किसी भी चीज़ की चिंता, किसी भी चीज़ की परवाह न करने वाला विश्वास। मूसा घबराया नहीं, इनकार करने वाला विश्वास। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा शागिर्द होना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाए, वही मेरा शागिर्द है। सो इनकार करने का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इनकार करने वाला किसका? इस जहान का इनकार करने वाला, अपनी खुदी का इनकार करने वाला, अपने आप का इनकार करने वाला, इस संसार की वस्तुओं का इनकार करने वाला वही है जो खुदा की नज़र में कुछ ठहरेगा। लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसके लिए बड़ा मुश्किल है। सो मूसा ने सबसे पहला काम ही यही किया कि उसने बादशाह की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया। सो आज यदि हम भी ऐसा फैसला लें तो मूसा से बड़ी इज्जत हमको खुदा देगा, मूसा से बड़ा रुतबा भी हमको खुदा से मिल सकता है। लेकिन हम इनकार करने के लिए तो तैयार ही नहीं है। हमारी तो बुद्धि ही दूसरी तरफ घूमती रहती है, क्योंकि हमको सिखाया क्या गया है, जो विश्वास करे उसके साथ ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, वगैरह वगैरह। सो हमको सिखाया यही गया है। तो हमने विश्वास किस लिए किया भला? हम भूतों को निकालेंगे। पहले तू जो खुद ही अपने आप में एक भूत है, पहले उसके चंगुल से निकल। जब तू उसके चंगुल से निकल गया फिर तुझे भूतों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो
अपनी महिमा के लिए सब कुछ समय समय पर करता रहेगा। तुझे ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे रोगियों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने किसी को रोगी कर रखा है, या जिसने किसी को रोगी होने दिया है, जहाँ जो पाप की गुलामी के कारण, पाप का दास होने के कारण रोगी हो चुका है, उसके लिए वो जानता है कि उसने क्या करना है। हमारी ये टेंशन नहीं है। संसार में तो बहुत सारे रोगी हैं, तो क्या सभी रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए? नहीं हुए। यदि हुए होते तो हॉस्पिटल आज खुले ना होते। सो कोई कोई चंगा हो जाता है, कोई चंगा नहीं भी होता। वो अपनी महिमा के लिए करता है, अपने किसी खास कारण के लिए किसी को नहीं भी करता, उसकी वो जाने। हमारी जो ख्याल है वो ये नहीं होना चाहिए कि बीमारों को ही मैंने चंगा करना है, मैंने भूतों को ही निकालना है। लेकिन मजबूरी यही है, हमको विश्वास ही ऐसा सिखाया गया है। हमको सिखाया कि विश्वास से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि मांगना क्या है। तो हमारा जो विश्वास का सिस्टम है वो इन्हीं चीज़ों की तरफ चला गया है कि विश्वास से ये हो सकता है, विश्वास से मेरी बीमारी जा सकती है, विश्वास से मेरी गरीबी जा सकती है, विश्वास से मुझको औलाद मिल सकती है, विश्वास से मेरे सारे काम बन सकते हैं, विश्वास से मुझको नौकरी मिल सकती है, विश्वास से मेरी तनख्वाह बढ़ सकती है, विश्वास से मुझको ऊंचा मुकाम मिल सकता है, विश्वास से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। सो उस विश्वास को, जिसे बाइबल बहुत ऊंचे मुकाम पर बताती है, उस विश्वास को हमने सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को हासिल करने के लिए ही रख लिया। लेकिन यहां पर इस शख्स का विश्वास क्या देखते हैं? इसने इनकार कर दिया। आज यदि मान लीजिए कि जैसे अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट है वो कौन है, मान लीजिए थोड़ी देर के, मान लीजिए कि फिर दोबारा ट्रंप ही आ जाता है और ट्रंप की बेटी आप में से किसी को गोद ले ले। ट्रंप की बेटी कहे कि आज तुम मेरे पुत्र हो, तो आपकी गवाही क्या होगी? खुदा मुझे यूं ही अमेरिका में नहीं लेकर आया, खुदा की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, देखो खुदा ने मुझ पर कैसा रहम किया। गवाही पर गवाही देगा ये बंदा चर्चों में जाकर, देखिए मैं तो कुछ भी नहीं था, मुझको तो खाक से खुदा ने उठाकर प्रेसिडेंट की बेटी का बेटा बना डाला। सो हमारी गवाहियाँ होगी, लोग भी बढ़िया तालियां बजाएंगे, क्या बात है जी, कैसी दशा थी जिसकी, कैसा प्लान खुदा ने किया, जिस बंदे को अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी का बेटा होने का इसको हक मिल गया। सो ऐसी ऐसी बातें करके हम लोग बड़ा खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। तो लोग भी ऐसी गवाहियों को सुनकर तालियां बजाते हैं। गवाही ये नहीं कि ट्रंप की बेटी आपको गोद ले ले, गवाही तो तब बनेगी जब ट्रंप की बेटी की गोद लिए होने के बावजूद आप उसका इनकार करें, जब ट्रंप की सारी दौलत को आप ठोकर मारें, जब वो सारे ऐशो आराम को आप ठोकर मारें, जब उस सारी चीज़ों का आप इनकार करें। इनकार वही करेगा जिसके भीतर परमेश्वर के लिए विश्वास होगा कि वो मुझको संभालने की कुदरत रखता है। लेकिन हमको विश्वास की परिभाषा ही कोई दूसरी बता दी गई है, विश्वास को दूसरी दिशा में ले जाया गया है। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि विश्वास कितनी प्रकार का है। चंगाई पाने वाला विश्वास, तरक्की पाने वाला विश्वास, भूतों को निकालने वाला विश्वास, बीमारियों को चंगा करने वाला विश्वास, ऊंचे मुकाम हासिल करने वाला विश्वास। लेकिन एक विश्वास मुक्ति पाने वाला विश्वास है, एक उसके राज्य का अधिकारी होने वाला विश्वास है, एक हमेशा की जिंदगी को पाने वाला विश्वास है, एक अनंत राज्य, हमेशा का राज्य, हमेशा की बादशाही करने वाला विश्वास है। लेकिन वो विश्वास बहुत कम पाते हैं, क्योंकि वो विश्वास को पूरा होते देखने के लिए जो पहले विश्वास किया हुआ है उस विश्वास का इनकार करना होगा। जो गलत धारणाएं पैदा कर रखी हैं उनका इनकार करना होगा, तब मुक्ति पाने वाले विश्वास की तरफ बढ़ेंगे, तब अनंत राज्य, हमेशा की बादशाही के उस विश्वास की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमारा विश्वास यहीं तक
तीसरे आकाश वाला विश्वास चाहिए, लेकिन दूसरे आकाश से भी नीचे वाले विश्वास में हम लोग टिके हुए हैं। सो उस किस्म का जो विश्वास है उसके ऊपर आज ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि दूसरे विश्वास तो आप लोगों को सिखाते रहते हैं, लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, लोग आ जाओ बीमारों चंगे हो जो, आज सब चंगे हो गए, आज मुझको खुदा का रूप बता रहा है, यहाँ से कोई भी बीमार बिना बीमारी से शिफा पाए हुए नहीं जाएगा, आज सब बीमारों पर कृपा हो जाएगी, आज सब की तंगियाँ दूर हो जाएंगी, आज बे औलादों को खुदा मुझको बता रहा है औलाद मिल जाएगी। खुदा ने तेरे को पुलपट पर खड़ा इसलिए नहीं किया कि तू बे औलादों की चिंता करे, तू बीमारों की चिंता करे। खुदा ने तुझे अपना पुलपट इसलिए दिया है कि तू वो खुशखबरी सुनाए जिसके लिए खुदा ने तुझे अपने घर में जन्म लेने का मौका दिया और तुझे खड़ा किया। और वो खुशखबरी ये है, खुदा ने तेरी नजात के लिए अपने बेटे मसीह यीशु को इस जहान में भेजा और उसके लहू के वसीला से हम लोग खरीदे गए, पाप की गुलामी से आजाद किए गए और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहराए गए हैं। लेकिन काम ही कुछ उल्टा हो रहा है, काम उल्टा हो रहा है। खुदा के पुलपट पर खड़े होकर काम सारे का सारा उल्टा हो रहा है। सो प्यारे अजीजों, देखते हैं विश्वासी से मूसा जब सयाना हुआ तो क्या आप सयाने हो गए हैं कि नहीं, और यदि सयाने हो गए हैं तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। हर वो चीज जिसे आप अपने ऐशो आराम की समझते हैं, वास्तव में आप उस चीज के गुलाम हैं और उस चीज को छोड़ने की ताकत हासिल करनी होगी, शक्ति पानी होगी। आपको भी मूसा की तरह सयाना होना पड़ेगा। मूसा की तरह बड़े हो गए हैं तो फिर उन सारी सुविधाओं का इनकार करना होगा जिनकी गवाहियां आज तक हम लोग देते आए हैं। इतने इतने साल हो गए लोगों को चर्च में आते हुए, आज भी वो अपनी बीमारी की गवाही दिए जा रहे हैं। मेरी बखी च दर्द सी, मेरे गोडियां च दर्द सी, मेरे सिर च पीड़ सी, मेरा पेट खराब था, मेरी स्किन पर फोड़े निकल आए थे। सो ऐसी ऐसी गवाहियां दे देकर बेचारे हर एतवार अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। तू बीमार था, तू बीमार है, बीमारी तेरे आत्मा को लगी हुई है, तू बीमार ही रहेगा और तू इसी तरह तमाशा बना रहेगा। तू हर वीक में बीमार रहेगा और हर संडे तेरे को गवाही देनी, क्योंकि तुझको बीमारी लग गई है गवाही देने की। अब गवाही तो तभी हो देगा जब तेरे जिस्म में कोई तकलीफ आएगी, तो तू इसी लायक है और इसी लायक रहेगा, क्योंकि तेरी इससे आगे सोच ही नहीं। कुछ तो बेचारे हर वीक में यही प्रार्थना कर, खुदावंद इस बार मुझको मौका देना, मैं इस बार संडे को ना चर्च पर गवाही दूं। उनका सारा सिस्टम ही सिर्फ इसी बात पर टिका हुआ कि मुझको क्या करना है, गवाही देना है। इससे आगे वो सोच भी नहीं रखते। मैंने बहुत सारे चर्चों में ऐसे लोग भी देखे हैं जो हर संडे गवाही देते हैं। उन्होंने कभी ये गवाही नहीं दी कि मुझे जिन पाप के कामों ने अपना गुलाम बनाकर रखा है, उसमें मैंने इन इन पाप के कामों पर विजय पाई है। मेरी आंखें गंदी थी, मैंने गंदी आंखों पर फतह पाई है। मेरे कान गंदे थे, गंदा सुनते थे, मैंने उस पर जय पाई है। मेरी जुबान गंदी थी, मैंने उस पर जय पाई है। मेरी सोच गंदी थी, मैंने उस पर जय पाई है। ऐसी गवाही तो कभी सुनते नहीं हैं। गवाहियाँ तो यही होती हैं कि मेरे बीमारी चंगी होगी जी, बस। सो प्यारे अजीजों, याद रखना, शुरुआत यहीं से होगी। विश्वास ही से उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार, ये शुरुआत है मूसा की। जैसे ही सयाना हुआ, आप सयाने हुए कि नहीं हुए? यदि सयाने हो गए तो छोड़ो इन गवाहियों को जो आज तक छोटी छोटी, खुदा के सामने ये क्या है। एक कैंसर चंगा हो गया, कौन सी गवाही? आप लोग ताड़ियां बजाने से नहीं हटते, वाह वाह जी कैंसर ठीक हो गया जी, कैंसर ठीक हो गया जी, इसका एड्स ठीक हो गया जी, इसकी बीमारी जो थी शुगर ठीक होगी जी। ये क्या है खुदा के सामने? क्या है? एक लंगड़ा चलने लगा, क्या है खुदा के सामने? वो जो मौत की वादी में पड़ी हुई हड्डियों से एक सेना खड़ी कर सकता है, उसके सामने छोटी छोटी गवाहियां क्या है?
और हमारी तालियां बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी हम विश्वास के उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां पर पहुंचने के लिए हमको बुलाया गया है, क्योंकि हम मूसा की तरह अभी सयाने हुए नहीं हैं। इसीलिए वो घिसी पिटी जो है गवाहियां हमारे पास हैं। पाप पर जय पाने वाली गवाही क्यों नहीं देते? क्यों एक बहू आकर नहीं कहती कि मेरा झगड़ा रहता था मेरी सास के साथ, फिर भी मैं पुलपुट पर खड़े होकर गवाहियां देती थी। मैं अपनी सास को बहुत सताती थी, फिर भी मैं यहां आकर लोगों में बड़ी धार्मिक नजर आती थी। अब मैं सयानी हो गई हूं, मुझे पता चला ये मेरी सास नहीं, ये मेरे पति की मां है। और जब ये मेरे पति की मां है तो मेरे पति की मां नहीं बल्कि ये मेरी मां है। ये गवाही नहीं दी किसी ने। अपने जीवन के परिवर्तन की गवाही नहीं देता कोई। गवाहियां तो उल्टी ही होती हैं। और फिर पास्टर को आकर कहा मेरी सस बड़ी भैड़ी है जी, ਉਹਦੇ लिए प्रार्थना कर दो। खुद आकर बोलना मैं बहुत बुरी हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं एक बहू का अच्छा रोल निभा सकूं। मेरा बाप बड़ा कट्टर है जी, मेरा बाप बहुत मुझको परेशान करता है, उसके लिए दुआ, अपने लिए दुआ करा, मैं बाप के अधीन रहना सीख सकूं। हमारी दुआएं भी उल्टी होती हैं। करवानी अपने लिए है, करवा दूसरे के लिए रहे हैं। तो याद रखना, जिसके लिए करवा रहे हो उस पर तो रहम हो जाएगा, परंतु तू जो खुदा की हजूरी में अपनी गलती को मानने के लिए तैयार, तुझ पर रहम होने, तू इसीलिए बीमार है ना। हर संडे तू इसीलिए गवाही देता ना, तू बीमार क्यों होता है? तुझे बीमारियों ने क्यों घेरा हुआ है और तू बीमारियों से क्यों चिंतित है? यदि तो तेरी भलाई के लिए ये बीमारी आई है तो खुदा तुझे संभाले रखेगा, तुझे बीमारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यदि पाप के कारण आई है तो फिर तुझे पाप से पश्चाताप करने की जरूरत है, और पाप से पश्चाताप करने की बजाय तू दूसरों के लिए दुआ करवा रहा है। सास कहती है बहू सुधर जाए दुआ करो, बहू कहती है सास सुधर जाए दुआ करो, बेटा कहता बाप सुधर जाए दुआ करो, बाप कहता बेटा सुधर जाए दुआ करो, भाई कहता भाई दूसरा सुधर जाए दुआ करो, बहन कहती है माँ के लिए दुआ करो, माँ कहती है बेटी के लिए दुआ करो। हम तो दूसरों के लिए दुआ करवाए जा रहे हैं, अपने लिए कब करवानी है या अपने लिए कब करनी है? तू सुधर। जब तू सुधर गया तुझे सारे सुधरे हुए नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि तू खुद बिगड़ा हुआ है इसलिए तुझे सारे बिगड़े हुए नजर आते हैं। तू अभी सियाना नहीं हुआ। मूसा सियाना हुआ, मूसा ने फैसला लिया। आज यदि हम भी सियाने हो गए हैं तो हमको भी फैसला लेना है। हमको हर वो चीज जिसे हम अपनी सुविधा की समझते थे, यदि हम सियाने हो गए हैं तो अब हमको पता चल जाना चाहिए, जिसे मैं सुविधा की चीज समझता था, जिसे मैं आशीष की चीज समझता था, जिसे मैं बरकत की चीज, असल में वो ठीक नहीं है। मुझे इसका इनकार करना होगा यदि मैंने उसकी कुदरत को देखना। तो मूसा ने फैसला किया, बादशाह की बेटी का इनकार कर दिया कि ये मेरी मां नहीं है, बल्कि मेरी मां वो है जिसने मुझको जन्म दिया है। उसने दुनिया के बादशाह की बेटी का बेटा कहलाने अच्छा नहीं समझा, दुनिया की बादशाही को अच्छा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उसे पता है इस संसार की बादशाही दुष्ट के हाथों में दी हुई है, लेकिन मुझे उस बादशाही का वारिस होना है जो मेरे असली बाप की है, जिसने कहा मैं तुझे तेरी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता, तेरी माँ छोड़ सकती परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। मूसा की समझ में ये बात आ गई। ये माँ तो मुझे जिस तख्त पर बिठाएगी ना, यदि मैं इसका बेटा कह भी दूं तो वो कब तक रहूंगा, लेकिन वो जिसने कहा मैं तेरी माँ से भी तुझे ज़्यादा मोहब्बत करता हूं, वो मुझे ऐसे तख्त पर बिठाएगा जिसे कोई हिला सकता नहीं। इसलिए उसे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सियाना हो गया है। हम तो सियाने हुए ही नहीं हैं, इसीलिए हमारी घिसी पिटी जो है ना गवाहियाँ होती हैं। मूसा की गवाही पढ़ रहे हैं आज भी। सैकड़ों साल पहले आए हुए मूसा को आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सियाना हो गया था। हम सियाने नहीं हुए, विश्वास ही से उसने ये फैसला लिया। आगे बढ़ते हैं। इसलिए
कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। इब्रानियों का खत 11 अध्याय 25 आयत। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख, तो ये पाप में जो थोड़े दिन के सुख है, इन्हीं की हम गवाहियां देते हैं। यही है ना हमारी गवाहियां। पाप के कारण बीमारी है, गवाही होगी। पाप के कारण तंगी है, गवाही होगी। पाप के कारण मुसीबत है, गवाही दे दी। पाप के कारण गरीबी है, गवाही दे दी। पाप के कारण बे औलाद हैं, गवाही दे दी। पाप के कारण ये सारी मुसीबतें पड़ी हुई हैं, उनसे थोड़ा छुटकारा मिलता है, गवाही देते। पाप से छुटकारा मिला, ये बता। और यदि तुझे पाप से छुटकारा मिल गया है तो पाप से छुटकारा पाने के बाद तुझे बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाप से छुटकारा पाए हुए पर जब बीमारी आएगी तो वो उसको निखारने के लिए, उसको और जलाली बनाने के लिए आई है। तो फिर वो बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करवाएगा या ठीक हुई बीमारी के लिए गवाही नहीं देगा। वो बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करवाएगा, बल्कि खुदावंद खुदा का शुक्र करेगा और दुआ करेगा, ये जो दुख मुझ पर आया अच्छा हुआ ताकि मैं तेरी योजना को समझ सकूं। ये जो मुसीबत मुझ पर आई अच्छा हुआ। तो हम तो गई है तो अच्छा कहते हैं। मुसीबत जब जाती तब हमारे मुंह से गवाही निकलती है ना। गवाही आकर दो पुलपुट पर, क्या मैं खुदावंद खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने मुझ पर यह रहम किया कि एक ऐसी बीमारी को मुझ पर भेजा जिस बीमारी का नाम सुनते ही इंसान आधा मर जाता है, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है कि ऐसी बीमारी उसने मुझ पर भेजी है, क्योंकि वो मुझको निखारना चाहता है। वो मुझे बताना चाहता है कि तू इस बीमारी के ऊपर फतेह पाकर दुनिया को बताए। तू बीमारी को नहीं बल्कि खुदा को बड़ा समझता है। हमसे तो अच्छा फिल्म इंडस्ट्री का राजकुमार हीरो था, उसे कैंसर की बीमारी हुई। दिलीप कुमार साहब को पता चला तो वो उनका पता लेने के लिए, उनकी हालत पूछने के लिए उनकी पास गए, अपने फर्ज को पूरा करने के लिए। तो दिलीप कुमार साहब जब राजकुमार के पास गए तो उनका हाल चाल पूछा कि अब कैसे हैं आप। तो राजकुमार जो इंडस्ट्री में मशहूर था डायलॉगबाजी के लिए, वो उस वक्त भी कैंसर की बीमारी में पड़ा हुआ भी मालूम क्या कहता है दिलीप कुमार साहब से। दिलीप कुमार साहब ने फिर खुद अपने मुंह से बताया था। तो राजकुमार जो अपनी ज़िंदगी राजकुमारी के लिहाज से जिया था ना, राजकुमारों की तरह, वो क्या बोलता है। दिलीप कुमार साहब पूछते, मैंने पूछा जी आपकी क्या हाल है, तो वो अपने ही अंदाज में बोलता है। क्या कहता है? बोलता है, जानी मुझे कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं लगी, मैं राजकुमार हूं, कैंसर हुआ है मुझे, कैंसर। छोटी मोटी बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो प्यारे जी, जो ऐसे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते लेकिन फिर भी उनमें ऐसा जज्बा और ऐसा हुनर और ऐसा हौसला है, तो मसीही लोग क्यों घबरा रहे हैं? इसलिए कि इनको ईमान की परिभाषा ही गलत बताई गई है, इनको ईमान का तरीका ही गलत बताया गया है, और ईमान किन चीज़ों के लिए रखना है वो भी तरीका गलत बताया गया है। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने, और हम जो पाप में थोड़े दिन के सुख भोग रहे हैं ना, सुख का मतलब कि पाप में सुख भोगने का मतलब क्या है? मूसा क्या समझता है? जो सुख मुझे मिले हैं ना, यदि मैं इन सुखों का गुलाम रहा तो मतलब पाप का गुलाम रह जाऊंगा। इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने की। तो ध्यान रखें, जिन सुखों को हम सुख समझ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो पाप के ही कारण हो, क्योंकि परमेश्वर जिससे मोहब्बत करता है उसे कोड़े मारता है। क्योंकि परमेश्वर जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए खुदा का दास लिखता है संत पालूस, बहुत ही विपदा सह सहकर हमने उसके राज्य में दाखिल होना है।
सो प्यारे अजीजो, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। दुख भोगना उत्तम कैसे हो सकता है? ये वही समझ सकता है जिसका विश्वास तीसरे आकाश का है। ये वही समझ सकता है जिसका विश्वास स्वर्गीय है। ये वही समझ सकता है जो परमेश्वर को नज़दीकी से बारीकी से जान गया है। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। उस विश्वास के लेवल तक पहुंचना आम आदमी के बस की बात। आम आदमी तो पाप में पड़ा हुआ है और पाप में ही वो यीशु मसीह की जय जयकार किए जा रहा है। पाप से एक समय आया, उसको कीमत देकर छुड़ाया प्रभु यीशु मसीह ने, और एक समय आया उसने अपने पाप को माना और खुदा ने उसे माफ़ी दी, लेकिन बाद में फिर वो पाप का गुलाम है। उसे पता भी नहीं चला मैं दोबारा कब पाप ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। पाप का गुलाम होने के कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट है और इसका सोचना सारे का सारा गलत हो गया। इसका सोचना सारे का सारा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये जैसे हमने पढ़ा कि मूसा सियाना हुआ तो उसने फैसला लिया। इसने फैसला क्यों नहीं लिया? क्योंकि सियाना नहीं हुआ। यदि सियाना, इसने फैसला लिया कि क्योंकि ये सियाना हो गया। हमने फैसला क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम अभी सियाने नहीं हुए, इसलिए हमारी ये गवाहियां ही गलत हैं। हम पाप में सुख भोग रहे हैं, वचन बताता है, और पाप में सुख भोगते भोगते हम यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। गुलाम पाप के हैं, गवाही किसकी दे रहे हैं? वचन तो कहता है संसार में की वस्तुओं से मोहब्बत ना करो, और संसार में की चीजें ही हमको मिली हैं, तो उसी की गवाही दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो मूसा के पास तो ये सब कुछ था, लेकिन मूसा ने इन सुखों में रहना पसंद नहीं किया। मूसा समझ गया कोई खास मकसद था जिसके कारण परमेश्वर मुझे महलों में लेकर आया, और बचपन से लेकर आज तक मेरी परवरिश हुई। कोई खास मकसद था। खुदा मुझे इसलिए महलों में नहीं लेकर आया कि मुझे महलों में रहना है, बल्कि उसकी योजना है। इसलिए मूसा ने महलों से मोहब्बत नहीं की, महलों की गवाही नहीं दी कि देखो मुझ पर कैसी रहमत हुई कि मेरी माँ ने तो मुझको पानी में बहा दिया था, लेकिन परमेश्वर की कुदरत। मूसा भी ये गवाहियां दे सकता था कि मेरी माँ ने तो मुझको बहा दिया था पानी में, मेरी माँ ने तो मुझको छोड़ दिया था मेरे ही सहारे पे। वो भी ऐसी गवाहियां दे सकता, लेकिन उसे पता था ना तो मेरी माँ ने छोड़ा था ना मुझे बहाया था। मेरी माँ का भी एक विश्वास था, जब तक मैं इसे संभाल सकती थी संभाला, अब उसके हाथों में देती हूं जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो अपनी मां के उस विश्वास को देखते हुए मूसा में भी वही विश्वास है, क्योंकि उसी मां का दूध पीकर बड़ा हुआ है। सो प्यारे अजीजो, मूसा ने महलों के सुख को पसंद नहीं किया, महलों के सुख की गवाही नहीं दी। मूसा की गवाही हम ये नहीं पढ़ते कि मूसा की माँ ने बहा दिया उसे पानी में, मूसा महलों में चला गया, देखो कितनी बड़ी उसके ऊपर खुदा ने रहम किया, मूसा कितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा, मूसा के पास हर सुविधा की चीज़ है, मूसा अब बादशाह बनने वाला है। मूसा के हक़ में ऐसी गवाहियाँ नहीं दी गई, मूसा के हक़ में गवाहियाँ उल्टी हैं। तो फिर हमारे साथ जो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, तो हमको समझना पड़ेगा कहीं कुछ गलत स्टैंड पर तो नहीं खड़े, कहीं हमारा सोचना गलत तो नहीं, कहीं हम विश्वास की परिभाषा को उल्टी दिशा से तो नहीं ले रहे। क्योंकि मूसा महलों की गवाही नहीं देता कि मेरी परवरिश महलों में हुई है। वचन मूसा की गवाही इसलिए नहीं देता कि उसकी परवरिश महलों में हुई। वचन मूसा की गवाही इसलिए देता है कि जो महल मुनारे उसको मिले उसने उसका इनकार किया। जो सुख आराम की जिंदगी मूसा को मिली, मूसा ने उस सब का इनकार किया। कब? जब मूसा सयाना हो गया। मूसा के उस विश्वास के लेवल तक हमें अपने आप को लेकर जाना है।
हमें गवाही के रुख को चेंज करना पड़ेगा। हमें जो मिला है उसकी गवाही नहीं देनी, हमसे जो छिन गया है उसकी गवाही देनी है। जैसे मूसा की गवाही को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अब्राहम के जीवन को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इसहाक के जीवन को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे याकूब के जीवन को हम लोग पढ़ते हैं। हमें ये गवाहियाँ देनी हैं। जो हमसे छिन गया है, जो मिला है उसकी गवाही नहीं, जो छिन गया है उसकी गवाही, जो त्याग किया है उसकी गवाही, जो इनकार किया है उसकी गवाही। लेकिन हमारी गवाही ही उल्टी है। क्यों? क्योंकि हमको सिखाया ही ऐसे गया है। सो प्यारे अजीजों, ये गवाहियां तो वही दे सकता है या उसी के हक में होंगी जो सचमुच ईमान के उस लेवल तक पहुंचेगा जिसे स्वर्गीय लेवल कहा जाता है। लेकिन हमारा काम उल्टा हो रहा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने का, ये जो सुख की गवाहियां हम लोग दे रहे हैं ना, ध्यान करो, क्योंकि वचन तो कहता है जो भक्ति के साथ उम्र बिताना चाहते हैं वो अवश्य सताए जाएंगे। जो भक्ति के साथ उम्र बिताना चाहते हैं वो ध्यान दें, उनके साथ क्या होगा? वो सताए जाएंगे। वचन में ऐसा कोई वायदा नहीं लिखा गया कि जो भक्ति के साथ उम्र बिताना चाहते हैं वो आनंद से जिएंगे। ऐसा नहीं लिखा गया। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, ऐसा नहीं लिखा गया। वो महल मनारों में जीवन बिताएंगे, ऐसा नहीं लिखा गया। वो ऐशो आराम में रहेंगे, ऐसा नहीं लिखा गया। बल्कि क्या लिखा गया है? जो भक्ति के साथ उम्र बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। इसलिए संत पौलुस कहता है कि मैं मसीह के जख्मों के दागों को अपने शरीर पर लिए फिरता हूं। तो जो शख्स हर रोज जख्मों को अपने शरीर पर लिए फिरता है, क्या शारीरिक तौर पर, क्या जिस्मानी तौर पर, क्या सांसारिक तौर पर हम समझ सकते हैं कि जिसका बदन जख्मों से भरा हुआ है वो कैसे सुखी होगा? लेकिन इन जख्मों में भी उसे आनंद है, इन तंगियों में भी वो आनंदित है, इन भूख के भरे दिनों में भी वो आनंदित है। सब कुछ त्याग कर भी वो आनंदित है। जख्मों का दर्द उसे दुख नहीं देता, बल्कि जख्मों के दर्द में भी वो आनंदित है। क्यों? इन जख्मों को देखकर वो प्रार्थना परमेश्वर से ये नहीं करता कि ये जख्म मुझे क्यों मिले हैं। इन तंगियों को देखकर वो ये प्रार्थना नहीं करता कि ये तंगियां मुझ पर क्यों आई हैं, बल्कि इन सारी चीज़ों को देखकर वो खुदा का एक बात के लिए धन्यवाद देता है। और वो धन्यवाद क्या है? खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरे नाम की खातिर दुख उठा सकूं। क्या है गवाही उनकी? तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरे नाम की खातिर दुख उठा सकूं। तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरे नाम के कारण बेइज्जत हो सकूं। तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरे नाम की खातिर कोड़ों की मार सह सकूं। तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरे जख्मों को अपने शरीर पर लिए फिरूं।
तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने आप का इनकार करके तेरे पीछे चल सकूं। ये तेरी रहमत है और तेरी इस रहमत के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। ये थी उन लोगों की गवाहियां, लेकिन हमारी गवाहियां घमंड भरी होती हैं और बड़े घमंड से हम लोग बुलाते हैं यदि किसी के जीवन में कोई काम हुआ हो, इधर आओ, आकर पुलपट पर बताओ। और ध्यान रहे, किसी और चर्च की गवाही नहीं हम देने देंगे अपने पुलपट पर, किसी और सेवक की गवाही नहीं देने देंगे हम अपने पुलपट पर। यहां आकर बताओ कि इकबाल गिल की प्रार्थना से क्या हुआ है, कैसे तू बीमारी से निजात पाया, यहां आकर खड़े होकर बताओ। कैसे तुझे आशीष मिली, यहां पर खड़े होकर बताओ। कैसे तू बे औलाद से औलाद वाला हुआ, ये आकर बताओ। घमंड होता है गवाही दिलाने के पीछे का भी, और अंदर एक ख्वाहिश छुपी होती जिस्म की कि लोगों को पता चले इकबाल गिल की दुआओं में कितना दम है। ध्यान रखना, वचन बताता है दुआ का जवाब भी वो उसी का देता है जो उसकी इच्छा के अनुसार होती है। बाकी सारी दुआएं हवा में ही रह जाती हैं। सो प्यारे अजीजों, विश्वास के लेवल को समझना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। सो जब सियाना हुआ फैसला लिया, हम भी क्या सियाने हुए हैं? यदि हुए हैं तो फिर फैसला लें, बड़ा ज़रूरी है। और यदि सियाने नहीं हुए तो फिर दुआ करें, प्रभु मुझे भी मूसा की तरह सियाना बना दे, मैं भी इन महल मुनारों का इनकार कर सकूं। मुझे भी मूसा की तरह बना, मुझे मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास उत्पन्न कर, मेरे अंदर भी ऐसा ईमान पैदा कर, मैं भी मूसा की तरह दुनिया में मिले हुए इन सब सुखों को ठोकर मार सकूं। मैं भी बादशाही का इनकार कर सकूं, मैं भी तख्त का इनकार कर सकूं, मैं भी ऐशो आराम का इनकार कर सकूं। मुझे ऐसा ईमान दे। लेकिन हमारा ईमान कैसा होता है? प्रभु मुझे भी ऐसा ईमान दे, जैसे वो भाई ने कहा ना कि मेरी नौकरी मिल गई थी, कोई उम्मीद नहीं थी, मुझको भी ईमान ऐसा दे, मेरी प्रार्थना भी ऐसी हो कि मुझको भी नौकरी मिल जाए, मेरी भी तरक्की हो जाए, मेरी भी सैलरी तनख्वाह बढ़ जाए। हमारी तो ऐसी गवाहियाँ होती हैं। लेकिन दुआ कैसे करनी है? प्रभु मुझे भी वैसा ईमान दे जैसा तूने अपने नबियों को दिया, मुझे भी ऐसा ईमान दे जैसा तूने अपने प्रेरितों को, रसूलों को दिया, ताकि मैं भी उनकी तरह जीना सीख सकूं। क्योंकि जब तू लेने आएगा, मैंने उनकी आंखों से आंखें मिलानी हैं। जब मैं पलूस से मिलूं और उससे आंखें मिलाऊं तो मुझको शर्मिंदा ना होना पड़े। जब मैं मूसा को देखूं तो मुझको शर्मिंदा ना होना पड़े। कहीं मूसा ऐसा ना कह दे, तू तो उन दिनों में बुलाया गया था जिन दिनों को देखने के लिए हमारी आंखें तरसती थी। ऐसा ना हो कि मूसा मुझे कहे कि जो अनुग्रह तुझ पर हुआ है, काश हम पर हुआ होता, तो हम बताते कि मसीह में चलना कैसा होता है। काश हमको भी तेरी तरह उसके घर में जन्म लेकर उसके पुत्र कहलाने का समय मिला होता, तो हम तुझे बताते मसीही जीवन होता क्या है। इसलिए प्रार्थना क्या करनी है? खुदावंद मेरे ईमान को इनके ईमान जैसा बना, क्योंकि मुझे इनका सामना करना है, मुझे इनके सामने खड़े होना है, मुझे इनकी आंखों में आंखें मिलानी हैं, मुझे वैसा ही बनना है जैसा ये थे, मुझे ऐसा ही त्यागी बनना है जैसे ये त्यागी थे, मुझे इन्हीं की तरह इनकार करना है, ताकि मैं जब इन तुम्हारे तख्त पर इन सब के साथ बैठूं तो मेरा जलाल भी वही हो जो तेरे प्रेरितों रसूलों का था। मेरा जलाल किसी भी कीमत पर उनसे कम ना हो। सो उसके लिए ज़रूरी ये है, पहला पॉइंट, हमें सियाने होना है। दूसरा पॉइंट, हमें इनकार करना है। तीसरा पॉइंट, हमें बादशाहों से भी घबराना नहीं है।
चौथी बात, हमें सुख की गवाहियां नहीं देनी है, बल्कि सुख को क्या करनी है? ठोकर मारनी है। कैसे? इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और भी अच्छा लगा। दुख भोगना इसे अच्छा लग रहा है किनके साथ? परमेश्वर के लोगों के साथ। और हमारी गवाही कभी ऐसी हुई है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं परमेश्वर के बाकी लोगों के साथ दुख भोग रहा हूं। हम तो गवाही ये देते हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा सुखी मैं हूँ, इन सभी में से सबसे ज़्यादा आशीष मुझे मिली, इन सभी में से खुदा सबसे ज़्यादा मुझको इस्तेमाल कर रहा है, इन सभी में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इन सभी में मेरे जैसा कोई प्रचार नहीं कर सकता, इन सभी के जीवन में मेरे जैसी किसी के जीवन में गवाही नहीं है, ये सभी मुझसे नीचे हैं, इन सभी से ज़्यादा मुझको खुदा ने आशीष और बरकतों से नवाजा। हमारी तो यही होती है, सुख की गवाहियाँ। लेकिन लिखा है उसने दुख भोगना और भी उत्तम जाना। विश्वास का ये लेवल है, सुख के लिए नहीं, मैं दुख उठाने के लिए आया हूं। और जितना मुझ पर दुख आएगा मैं उतना ही मजबूत होता जाऊंगा, क्योंकि इन दुखों के बाद जो मुझे महिमा मिलने वाली है, पौलुस कहता है जो महिमा मुझे मिलने वाली है, उस महिमा के सामने इस वर्तमान, इस मौजूदा, इस प्रेजेंट समय के दुख कुछ भी नहीं है। शायद हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, शायद आज भी हम लोग अंधकार में हैं, इसीलिए हमें वो जो महिमा मिलने वाली दिखाई नहीं देती, इसीलिए इन दुखों से हम लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए इन दुखों का हमसे सामना नहीं होता। लेकिन अगर हमको उस महिमा का एहसास हो, उस महिमा की कदर हो जो मिलने वाली है, तो फिर ये दुख दुख नहीं, इन दुखों की फिर कोई वैल्यू भी नहीं। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत आशीष दे। इसी विषय को, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, इसी विषय को हम लोग आज संडे की रेगुलर वर्शिप फेलोशिप में शाम 7 बजे न्यूयॉर्क का टाइम होगा और इंडिया में सुबह 5:30 होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अमेरिका में संडे के शाम के 7 बजे होंगे न्यूयॉर्क में, और इंडिया में उस वक्त मंडे की अर्ली मॉर्निंग सुबह होगी और उस समय सुबह के 5:30 होंगे। सो खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपका मन बनाए इसके अगले हिस्से को सुनने के लिए। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहें। खुदा आप सबको बहुत बहुत आत्मिक आशीष और बरकत दे, और आप उस महिमा को देख सकें जो आपके आगे स्वर्ग में रखी हुई हैं। और जब उस महिमा की कदर आपके मन में आएगी, तब इस जीवन के दुख आपको दुख नज़र नहीं आएंगे, बल्कि उस महिमा को पाने के लिए ये एक मैच खेल रहे हैं आप लोग। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं, तो अपने लोगों को जय पाने के लिए, फतह पाने के लिए तैयार कर खुदा। हर दुख को, हर तंगी, हर मुसीबत, हर बीमारी को तमाशा बनाते हुए तेरे लोग उस महिमा को पालें जिसका जिक्र तेरे दास, तेरे सेवक, तेरे संत पौलुस ने किया है। जितने भी मौजूद हैं इस समय ऑनलाइन, उन पर तेरे बड़े रहम को मांगते हैं। जो आगे को सुने उन पर भी तेरा रहम मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको बहुत बहुत खुदा बरकत दे। मिलते हैं आज शाम न्यूयॉर्क टाइम 7 बजे, और इंडिया के उस वक्त मंडे के सोमवार के सुबह 5:30 होंगे। सबको जय मसीह की।